अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमारे साथ फार्म पे बैठे हुए हैं अमजद साहब, जो कि हमारे इधर नज़दीक एक शहर है जिसका नाम है दीन का। अब उसे डिंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये वहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं। इनका बाज़ार में कोई होटल है, तो चिकन कुजीली, हाँ चिकन कूजी के पता नहीं क्या ये होटल है जी। तो इन्हें किसी दौर में एक बीमारी थी और फिर इन्होंने उस बीमारी का इलाज किया। तो तो इस बीमारी का उन्होंने क्या इलाज किया, किस तरह इलाज किया, ये इनसे पूछते हैं। क्योंकि उस बीमारी में बकरी का भी जिक्र है, इसलिए हम इस चैनल पे इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं ताकि पता चले कि बकरी की क्या फ़ायदियत है। बीमारियों में भी जो है ना, इसका गोश्त, इसका दूध, ये चीज़ें काम आती हैं। तो लें जी, फिर इनसे इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। थोड़ा क्या बोल रहा है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है थोड़ा? ठीक अल्लाह ठाक। दे आसान। अच्छा जी, आपको क्या बीमारी थी जनाब? जी हड्डियों की टीबी थी। अच्छा, 2004 की बात है। 2004 में हड्डियों की टीबी थी। जी ठीक है। इतने पुराने हैं आप? तो फिर आपने इसका क्या जनाब इलाज किया? इलाज 2 साल तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। फिर एक आदमी मिला, उसने बताया कि बकरी का दूध और जो काटने से काली होती हैं चीज़ें, यानी जिनमें आयरन हाँ। मौजूद हो, वो चीज़ें खाओ। पालक हो और गया। पालक, कलेजी, बताओ। सेब, आलू, बताऊं? बैंगन वगैरह सब। बैंगन सारी दुनिया हाँ में जी। इसलिए ज़्यादा खाया जाता है, उसमें आयरन। जी आयरन, हम्म। वो चीज़ें खाई और वाकई तकरीबन 3 महीने में टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो गया था। अच्छा। उससे पहले 2 साल वो पॉजिटिव ही आता रहा। 2 साल मैंने इलाज किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, और ये बकरी के दूध से 2 महीने में, 3 महीने में ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हड्डियों की टीबी आप कह रहे हैं, इसकी क्या अलामात थी? अलामात ये हैं कि ये जो आपके जॉइंट है ना, हम्म। इनमें फोड़ा बनता है अच्छा। और वो जोड़ जाम हो जाता है। उसमें इतना मोटा किल होता है, जोड़ जाम हो जाता है बिल्कुल। अच्छा। जब वो आप टीके लगवाएं, जो भी लगवाएं, उसने निकल के ही रहना होता है। तो तकरीबन 15-20 दिन मैं टीके सुबह शाम लगवाता रहा हूँ, तो बाजू ऐसे हो गए थे जैसे कोई नशेइयों के नहीं होते। और फिर मैंने आके छोड़ दिया। और फिर हमारे उधर ना एक डॉक्टर साहब आते थे, थपला में जो काम करते थे, खारिया में। उनसे मैंने गया तो उन्होंने बोला कि जाएं आप रैपिड टेस्ट कराएं। रैपिड टेस्ट कराया तो वो वाकई पॉजिटिव आ गया। उन्होंने बोला आपको तो हड्डियों की टीबी है। अब आयरन पी उन्होंने लिख दिया। 2 साल मैं खाता रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा। और जब एक आदमी फरहान साहब जैसा मिला, उसने बोला कि आप बकरी का दूध पिएं और जो काटने से काली होती हैं चीज़ें, आयरन मौजूद है जिनमें, वो खाएं। जब मैंने वो 2 से 2.5 महीने मेरे हेल्थ में खाया, तो अल्लाह के फजल से सब ठीक हो गया। और वो बकरी मुझे फ़ायदा भी इतना दे के गई है कि सिर्फ 8,000 की मैंने ली थी, और जब दोबारा उसने प्रेगनेंट निकलाई और जब वो सोई है तो उसके 2 मादा जानवर पट्ठें थी, वो मैंने 26,000 की मुझसे, यानी कि फरोख्त ऐसी हुई कि धक्के से ले गए बंदे। इतनी अच्छी थी जी। जो आपने मेडिसिन ली थी, उसका आपने तकरीबन कितने पैसे अदा किए थे 2 साल में? मायरन पी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है ना, उस पर पैसे नहीं मिलते। अच्छा, वैसे आपकी सारी बॉडी के ऊपर क्या अलामात थी नजर आ रही थी? बॉडी बिल्कुल, गोश्त जो है ख़त्म हो गया था, जो है ना जिल्द, ये हड्डियाँ नज़र आ रही थी बिल्कुल, रंग स्याह पड़ गया था बिल्कुल। अच्छा, तो ये इस बीमारी का तकरीबन कितने % है अभी हमारे पाकिस्तान में ये बीमारी आपके ख्याल में? तकरीबन कम ही लोगों में नज़र आती है, 20% होगी। अच्छा, तो इसका मेडिसिन के साथ इलाज मुमकिन है? नहीं, आपके ख्याल में सिर्फ मेडिसिन से कोई कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जब आपने ये बकरी का दूध और आयरन वाली चीज़ें खाई, तो इसके साथ आपने कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल की? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, बिल्कुल छोड़ दी। तकरीबन आपने कितना बकरी का दूध इस्तेमाल किया? तकरीबन 2 महीने। 2 महीने। और वो सुबह दे देती थी
3 पाव और शाम को 1.5 किलो दूध था उस वक्त। 1.5 किलो दूध था कि 2 महीने आपने इस्तेमाल 2 किया, महीने इस्तेमाल तो वो तो तकरीबन बनता है 70-75 kg दूध जी बिल्कुल इतना ही दूध पिया। और इसमें जो आयरन वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपने तरजीह दी या बकरी के दूध को ज़्यादा तरजीह? दोनों चीज़ें थी, दोनों यानी रोज़ाना 1 सेब, कुछ आलू, बैंगन, पालक कलेजी ज़्यादा इस्तेमाल हुई जी, काले चने ज़्यादा इस्तेमाल, इनमें भी बड़ा आयरन होता है। अच्छा, इससे अलावा आप में पहले भी कोई ऐसी वीकनेस या कमज़ोरी थी नहीं। जो ये बीमारी ख़त्म होने के बाद वो कमज़ोरी भी ख़त्म हो गई हो? नहीं, और तो कोई कमज़ोरी नहीं थी, बस ये है कि जिसामत फ़ौरन ठीक हुई। और अच्छा, तकरीबन कितने दिनों के बाद आप रिकवर होना शुरू हो गए थे? तकरीबन 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने के बाद आप रिकवर होना शुरू हो गए थे। तो फिर तो नहीं आपने दोबारा बकरी का दूध यूज़ किया? फिर बकरी रखी है, बकरियां ज़रूर रखी है मैंने, और गाय यूज़ भी करता रहता हूँ। अब भी मेरे पास 2 पट्टे हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में अगर बकरी का दूध और आयरन आपको नुकसान दे सकता था अगर फ़ायदा ना देता? नहीं, वजह उसकी? देखें जी, ये तो जो है दूध, ये किसी को क्या नुकसान देगा, फ़ायदा ही दे सकता है। पता क्या है, जो हमारे पुराना तरीक़ाकार इलाज है ना अंबिया कराम का, ठीक होगा, उसको हम सुन्नती तरीका भी कहते हैं, तो वो है इलाज बिलग़ज़ा। एक हमारे बुज़ुर्ग होते थे, वो कहते थे कि वो कौन सी बीमारी है जो सुन्नत नबी में मौजूद नहीं, और वो कौन सा ऐसा हकीम है जो सुन्नत नबी को फुल समझता है, तिब्बे नबी का, सुन्नत नबी का तिब्बे नबी को पूरा समझता है, सॉरी। तो ये मैंने भी चेक किया, लेकिन ये बकरी के दूध में बहुत सारी बीमारियों की शिफा है, ठीक है। तो जो आपने जानवर रखा हुआ था उसको घर में आप चारा डालते थे या पहले वो इधर लाला मसा के साथ ही है पिंड करनाना, इधर वो बाहर चर के आता था और वो हर किस्म की बूटी वगैरह खाता था। जब मैंने रखा तो फिर मैंने घर में ही रखा जी। कितना अर्सा हो गया आपको जानवर रखे हुए? जानवर रखे हुए तो फिर उस वक्त मैंने शुरू किए, और फिर मैंने बकरी छोड़ी नहीं, 1-2 मेरे पास मौजूद रहती है। सिर्फ दूध की वजह से? दूध की वजह से नहीं, शौक की वजह से। दूध आप पीना छोड़ दिए? दूध तो होगा तो पियेंगे ना, अभी तो पट्ठे हैं। अच्छा, अभी आप जो लोग बीमार हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं जी, किसी को कोई बीमारी है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को टीवी है, किसी को शुगर है, ये हमारे, और किसी को ब्लड प्रेशर का मसला, आप उन लोगों के लिए क्या तजवीज़ करेंगे, क्या उनको एडवाइस देंगे अपने माइंड के मुताबिक? माइंड के मुताबिक मैं तो बोलूँगा जी, दूध जो है ना बकरी का, ये एक बार इस्तेमाल करके देखिए। अच्छा, तकरीबन कितने माह इस्तेमाल करें? तकरीबन 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद। बकरी की प्रमोशन करवा रहे जी, मेहरबानी, शुक्रिया अमिया साहब, जज़ाकल्लाह, आपने इतनी अच्छी मालूमात दी। नहीं जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, बकरी का दूध पीना चाहिए। मैं भी जो है ना वो सारी ज़िंदगी बॉडी बिल्डिंग की है, एक्सरसाइज की है, तो कभी ताकत महसूस नहीं हुई। जब बकरी का दूध शुरू किया ना, ताकत दुगना होगी। और बकरी का दूध पी के मैंने 120 किलो वेट भी उठाया था। जब तक गाय भैंस का दूध पीता रहूँ 80-90 से ऊपर ही नहीं जाने हुआ। तो अब जो है वो उसकी चीज़ भी बना के खाना शुरू कर दी है, तो उससे फिर मज़ीद ताकत में इजाफा हो गया जी। लेकिन ये तो प्रोग्राम हमारा आज का, जिसमें बकरी के दूध की अफादियत के बारे में बताया गया। और ये जवेद अमजद साहब हैं, और ये इन्हें हड्डियों की टीबी थी, तो उन्होंने बकरी का दूध शुरू किया, तो ये बिल्कुल फिट फाट हो गए। हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनकी होटल है, और ये इस जुमे को आएंगे इधर हमारे यहाँ पे पकोड़ों का सामान बना के, और यहाँ पे ये इफ्तारी कराएंगे। ये जो है ना वो अपना पकोड़े बना के हमें यहाँ पे खिलाएंगे। तो नंबर 0301 जी 6281 837, ये इनका नंबर है। डिंगा में रहते हैं, होटल है इनका। अभी जो तस्दीक भी करना चाहे ना वो भी कर सकता था, इनको क्या बीमारी थी, वो कैसे, अगर कोई मालूमात लेना चाहे इस बीमारी में। ये इसलिए नंबर इन्होंने दिया है कि एक तो होटल है इनका जो डिंगा में हज़रात हैं, अगर कोई शौकीन है खाने पीने के तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। और जिन्हें कोई टीबी का मसला है, हड्डियों की टीबी का, वो भी इनसे पूछ सकते हैं। इन्हें भी वो बड़ा शदीद मसला था, अब वो हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह बकरी के दूध की वजह से। ये थी बकरी के दूध की अफादियत की एक ज़िंदा जीती जागती मिसाल हमारे सामने। तो चलें जी, आज के लिए मैं इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह किसी नए मरीज़ के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होगी। अस्सलाम वालेकुम।